सोचो, हमारे शास्त्र इतने स्पष्ट क्यों कहते हैं किसी का झूठा मत खाओ? क्या यह सिर्फ पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आज की एक कथा उसी रहस्य को खोलने की कोशिश है। हम अक्सर सोचते हैं झूठा खाना कोई बड़ी बात नहीं, इससे तो अपनापन बढ़ता है। लेकिन शास्त्र इस बात को इतनी सख्ती से वर्जित क्यों करते हैं? इसका पहला कारण है शरीर की शुद्धता। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसका लार, सलाइवा उस भोजन में मिल जाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि लार में लाखों बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। अब जब वही भोजन कोई दूसरा खाता है तो वह सिर्फ खाना नहीं खा रहा होता, वह उस व्यक्ति के शरीर के सूक्ष्म जीवों को भी अपने अंदर ले रहा होता है। इसीलिए शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही यह नियम बना दिया, पर उच्छिष्ट दूसरे का झूठा ग्रहण मत करो। लेकिन अगर बात सिर्फ जर्म्स तक होती तो शास्त्र इसे पाप या वर्जित नहीं कहते। असल कारण इससे कहीं गहरा है। शास्त्र कहते हैं अन्न केवल शरीर नहीं बनाता, अन्न मन और चेतना को भी प्रभावित करता है। अब इसे समझो, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ गुण और दोष लेकर चलता है। किसी में शांति है, किसी में क्रोध, किसी में लोभ, किसी में भक्ति। ये सब सिर्फ उसके व्यवहार में नहीं होते, बल्कि उसकी ऊर्जा में भी होते हैं। और जब वह भोजन करता है तो उसकी वही ऊर्जा उस भोजन में सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस झूठे भोजन को खाता है तो वह केवल अन्न नहीं ग्रहण करता, बल्कि उस व्यक्ति की ऊर्जा और संस्कारों का अंश भी अपने भीतर ले लेता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आज के समय में हम इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, जब हम किसी खास संगत में रहते हैं तो हमारा स्वभाव बदलने लगता है। वैसे ही जब हम किसी का झूठा खाते हैं तो उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अब समझो, अगर वह व्यक्ति नकारात्मक है, गुस्से वाला है या अधार्मिक जीवन जीता है तो उसका झूठा हमारे अंदर भी वही प्रवृत्तियां जगा सकता है। इसीलिए शास्त्रों ने इसे सिर्फ गलत आदत नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक बताया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और सुंदर अपवाद है। शास्त्र कहते हैं भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करो। अब सवाल आता है, जब किसी का झूठा वर्जित है तो भगवान का क्यों नहीं? क्योंकि वहां पूरी स्थिति बदल जाती है। जब भोजन भगवान को अर्पित होता है तो वह सिर्फ भोजन नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद में क्या होता है? उसमें भगवान की कृपा होती है, उनकी शुद्ध ऊर्जा होती है, और वह हमारे भीतर के दोषों को कम करता है, बढ़ाता नहीं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं संसार का झूठा तुम्हें नीचे खींच सकता है, लेकिन भगवान का प्रसाद तुम्हें ऊपर उठा सकता है। आज की मॉडर्न दुनिया में हम हर चीज को सिर्फ लॉजिक से समझना चाहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र हमें सूक्ष्म विज्ञान सिखाते हैं। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा असर करता है। इसलिए उन्होंने हमें पहले ही सावधान कर दिया कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, यह हमारी सोच, हमारा स्वभाव और हमारा जीवन बना सकता है। तो अब जब भी तुम खाना खाओ, एक बार जरूर सोचो ये भोजन कहां से आया है, किसने बनाया है और किसके संपर्क में आया है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बना देती है।